कि राम जी हमेशा दूसरों के सुख का ही ख्याल करते हैं। उनके सुख में ही वे अपने सुख को ढूंढते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप लोगों को कर्मयोग सीखना हो तो राम जी के चरित्र से सीखें, क्योंकि वास्तव में राम जी से बड़ा कर्मयोगी तो कोई है ही नहीं। क्योंकि कर्मयोग का मतलब होता है कि वह कर्म जिस कर्म में अपने सुख का लेश मात्र भी भाव ना हो। वैसे तो आप देखें कि हम लोग जो भी कर्म करते हैं उसमें निज सुख का भाव रहता ही है, यानी कि हम कर्म करते ही हैं सुख के लिए, हम सुख पाना चाहते हैं, इस दृष्टि से हम कर्म करते हैं। इसलिए हमारा कर्म वास्तव में योग नहीं है, अपितु भोग है, क्योंकि उसमें अपने सुख की चाहत है, भोगने की चाहत है। लेकिन राम जी का कर्म भोग नहीं है, अपितु योग है, क्योंकि राम जी कर्म करते ही हैं दूसरों के सुख के लिए। आप शुरू से लेकर अंत तक अगर राम जी के चरित्र पर गंभीरता से विचार करेंगे, देखेंगे राम जी के चरित्र को, तो आप पाएंगे कि राम जी ने कभी स्वयं के सुख का ख्याल किया ही नहीं। उन्होंने हमेशा दूसरों को सुखी करने के उद्देश्य से ही कर्म किया, और इसलिए वे सही मायनों में सच्चे कर्मयोगी।